नाज़रीन, IMF और यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदगान की चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकात, अंदरूनी कहानी क्या है, हकीकत क्या है, क्या मुलाकात हुई या फिर ये कोई र्यूमर था। चौधरी परवेज़ इलाही साहब उन्होंने ये पैगाम क्यों भेजा, असल हकायक क्या है, क्या चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई अच्छी खबर आने वाली है, क्या इंटरनेशनल प्रेशर जो कि यूरोपीय यूनियन और IMF के ज़रिए बिल्ड किया जा रहा है, PTI के इंटरनेशनल जो एजेंडाज टीम है, क्या वो काम करेगा या फिर ये बेअसर साबित होगा। इसकी डिटेल्स हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में आगे चल के। लेकिन सबसे पहले आपको एक बड़ी खबर देने जा रहा हूँ। ये आज की ब्रेकिंग न्यूज़ होगी और इसे आप सुनहरी हरूफ में लिख लें, दर्ज कर लें, क्योंकि अब जिस तरह से मियां मोहम्मद नवाज साहब को लॉन्च किया गया, लेकिन वो वाली मकबूलियत नहीं बनी जो कि एक्सपेक्ट की जा रही थी कि यार हो सकता है लोग इमरान खान से तंग हों और मियां साहब को लॉन्च किया जाए और सारी अवाम मियां साहब के पीछे खड़ी हो जाए। लेकिन हम बारहा ये बता चुके हैं कि मियां साहब की शोहरत उस हद तक या उस बुलंदी तक नहीं गई जिसकी उम्मीद थी या जिसका ताकतवर हलकों को यकीन दिलाया गया था। अब होने क्या जा रहा है, एक और नया पैंतरा, वो ये है कि IPP यानी कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और फिर उसके बाद KPK में परवेज़ खटक ग्रुप, ये भी बहुत जल्द आपको नून लीग में शामिल होते हुए दिखाई देंगे। फिर इनकी आपस में सीट एडजस्टमेंट होगी, जहां जहां IPP के मजबूत कैंडिडेट होंगे और KP में परवेज़ इलाही, महमूद खान और उनके साथ कोई एक दो जो लोग और भी हैं, तो इस तरह से ये 5 या 7 सीटें निकालने में कामयाब हो जाएंगे KPK से। और पंजाब में से भी जाहिर सी बात है कि जहांगीर खान तरीन और अलीम खान, ये 2 सीटें तो जाहिर सी बात है IPP ने जीतनी ही जीतनी है। इसके अलावा ना आज तक फिरदौस आशिक अवान साहिबा अपनी सीट जीत सकी और बकाया जितने लोग जो IPP में शामिल हुए हैं वो डेड PTI के वोट, वहाँ पे उनके हलकों में वोट्स हैं। तो इसलिए इस तरह करके ये 10 सीटों की एक नया एक ग्रुप बनेगा, एक प्रेशर ग्रुप बनाया जाएगा और ये भी नून लीग में मियां नवाज साहब की तायद करने के लिए शामिल हो जाएगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब का आज बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए आइंदा हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। कल आरिफ अलवी साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए तो हलफ ले लूंगा। आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कह दिया कि हुकूमत के साथ ताउन करेंगे। इट मीन्स दैट कि नाज़रीन, ये एक आखिरी कोशिश है अवाम की जो पजीराई है, अवाम की सोच है या अवाम का जो वोट है उसको अट्रैक्ट करने की, किसी ना किसी तरह से ये सारा वोट बैंक नून लीग की तरफ ट्रांसफ़र हो जाए और मियां नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाया जा सके। क्योंकि तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स को डर सिर्फ एक ही बंदे का है, एक ही पार्टी से है और एक ही ग्रुप से है, और वो है इमरान खान, PTI और इमरान खान के इत्तेहादी हामी, वो लोग जो अभी तक डटे हुए हैं। लेकिन नाज़रीन, एक तरफ तो ये सारी की सारी तैयारी की जा रही है, लेकिन गुज़श्ता अगर हम बात करें 2-2.5 साल की, तो उसमें तो कोई खातर खा डेवलपमेंट हो नहीं सकी इमरान खान की पॉपुलैरिटी को गिराने के लिए। अब आइंदा 2-4-5 दिन में, 10 दिन में या महीने में क्या ऐसा होने वाला है जिससे इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हो जाए? तो अभी तो फिलहाल वक्ती तौर पे ऐसा दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं देता जिससे इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हो जाए। लेकिन नाज़रीन, सियासी मैदान में, सियासी महाज पर जाहिर सी बात है मियां नवाज शरीफ साहब को अचीवमेंट्स हासिल हो रही हैं। हमने देख लिया बाप पार्टी मिल गई, फिर उसके बाद MQM शामिल हो गई, अब और भी छोटे छोटे ग्रुप्स शामिल हो रहे हैं। पॉलिटिकली मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को ताकतवर किया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अब भी बता चुका हूं कि जिस तरह से आप ये देख लेंगे कौमी हुकूमत, एक मजबूत कौमी हुकूमत थी गुज़श्ता 2 साल में, जिसे तमाम इदारों की उनका बैकअप भी हासिल था, लेकिन इसके बावजूद आम आदमी की ज़िंदगी में 1% भी बेहतरी नहीं आई। हर चीज़ आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई थी। अभी आगे होने क्या वाला है? जाहिर सी बात है हम लोग अभी IMF के गुलाम हैं। IMF से हमने मज़ीद कर्जा लेना है। अभी हमने पिछला तो वापस करने का सोचना ही नहीं है, अभी तो हमने मज़ीद कर्जे लेने हैं। तो जाहिर सी बात है IMF से कर्जे लेने के लिए ये हुकूमत बनाई जाएगी। वक्ती तौर पे कोई महीने 2 महीने के लिए, शायद इलेक्शन से पहले कोई रिलीफ भी दे दिया जाए। लेकिन जो ही गवर्नमेंट बन जाएगी, जाहिर सी बात है 5 साल के लिए सारा कुछ कैप्चर कर लिया जाएगा और फिर उसके बाद ये जो पाकिस्तानी अवाम है इसके ऊपर ऐसा शिकंजा डाला जाएगा कि आइंदा 5 साल, ये जो गुज़श्ता 2 साल गुजरे हैं आपके सामने, हम बिल्कुल भी कुछ भी आपको ना ही बता सकते, ना ही समझा सकते, ना ही सुना सकते और ना ही बता सकते। आपने खुद
अपनी आंखें, दिमाग, दिल सारा कुछ खोल के ये चेक करना है कि गुज़श्ता 2 साल में हमने यहाँ पे क्या खोया, क्या पाया, और आइंदा 5 साल के लिए वही गुज़श्ता 2 साल आपके लिए रिपीट किए जाएंगे और बार बार रिपीट किए जाएंगे। अगर आप में हिम्मत है और आप ये समझते हैं कि जी आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे, आप जाएं और जाके नून लीग को भी वोट डालें और इमरान खान के मुखालफिन को भी डालें। लेकिन मैं फिर दोबारा कह रहा हूं कि अवाम वक्ती तौर पे अवाम का ये फैसला है, डिसीजन है कि वोट अवाम इमरान खान को डालेगी। अब देखना ये होगा कि ये वोट किस तरह से उसको कन्वर्ट करते हैं नवाज शरीफ के लिए। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी को भी शदीद एतराज़ात हैं और अब आहिस्ता आहिस्ता मौलाना फजलुर रहमान साहब भी मैदान में आ रहे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब चूंकि सोलो फ्लाइट लेना चाह रहे हैं, इस वजह से नवाज शरीफ साहब के खिलाफ काफ़ी सारे लोग आहिस्ता आहिस्ता करके वो मैदान में आ रहे हैं। अब मियां नवाज शरीफ साहब एक तरफ से तो उनके लिए आसानियां पैदा हो रही हैं, लेकिन साथ ही साथ मुश्किलात भी पैदा हो रही हैं। और मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, हुकूमत तो बन जाएगी, हुकूमत के बनते ही अगर इमरान खान बाहर आ जाएगा और फिर ये जो जितनी भी जमातें हैं ये इमरान खान के साथ खड़ी हो जाएंगी, तो वो हुकूमत जो कि तमाम इदारे मिलके बनाएंगे, ये मैक्सिमम कोई 8 से 10 महीने या इससे ज़्यादा नहीं चल पाएगी और दोबारा फिर हम लोग सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस मुआशी दलदल में नीचे धंसते चले जाएंगे और हम बिल आखिर क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। ये बात मनहूस है, नहीं होनी चाहिए, गलत बात है, लेकिन आपके सामने है जो भी हो रहा है। ना ही इस मुल्क में कोई आइन की पासदारी है, ना ही कानून की पासदारी है। अच्छा, अब हम आते हैं, प्रोग्राम के शुरू में मैंने आपको बताया था कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से यूरोपीय यूनियन और IMF के नुमाइंदगान की मुलाकात को लेके चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने एक बयान दिया था। लेकिन नाज़रीन, ये बिल्कुल गलत बात है। इमरान खान से तो इमरान खान की फैमिली और वकला को भी जेल में मिलने की इजाज़त बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो इमरान खान को IMF, इमरान खान के ऊपर कोई अप्रोक्सीमेटली 500 के करीब कैमरास का नेटवर्क है, जो कि अगर हम बात करें, ये जो हमारे सेफ सिटी वाले कैमरास थे वो सारे के सारे वो इमरान खान साहब के ऊपर लगे हुए हैं। IG जेल खाना जात की ये स्पेशल ड्यूटी लगी हुई है कि उसने इमरान खान को 1 मिनट के लिए भी स्पेयर नहीं करना। एक ही जेल में हैं चौधरी परवेज़ इलाही, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी, लेकिन उनको आपस में नहीं मिलने दिया जाता। इसके अलावा इमरान खान को आम लोगों से या ऐसे लोग जो कि सिविल सोसाइटी के लोग हैं या दूसरे ताकतवर बिजनेसमैन कम्युनिटी से लोग, किसी को भी इमरान खान तक एक्सेस नहीं है, ना ही मुलाकात की इजाज़त है, सिवाय फैमिली मेम्बर्स के और इमरान खान के वकला के। तो लेकिन नाज़रीन, दूसरी जानिब PTI की एक ज़हरी सी बात, एक बैकअप पॉलिसी है, और वो ये है कि जिस तरह हम लोग देख रहे हैं कि गिल साहब अमेरिका में बैठे हुए हैं, जुल्फ़ी बुखारी भी बाहर है, हमाद अज़हर भी बाहर है, और भी इसके अलावा इमरान खान की जो टीम है उसमें काफ़ी सारे लोग इंटरनेशनली कुछ ना कुछ ऐसी कोशिश कर रहे हैं जिससे इमरान खान को कम अज़ कम उसका आइनी और कानूनी हक तो लाजमी मिल जाए। लेकिन जाहिर सी बात है, अब सारी मशीनरी चूँकि मिलजुल के इमरान खान को क्रश करने में लगी हुई है, तो देखना ये होगा कि आया कि ये जो गैर आइनी, गैर जमहूरी, गैर कानूनी ये कुव्वतें जीतती हैं या फिर इस 26 करोड़ की सपोर्ट के साथ इमरान खान जीतता है। इसका फैसला आने वाला इलेक्शन करेगा, और इलेक्शन दूर नहीं है। जाहिर सी बात है, अब जितनी तेज़ी से तैयारी हो रही है तो इट मीन्स दैट कि फरवरी में इलेक्शन हो ही जाएंगे, क्योंकि हालात ऐसे आहिस्ता आहिस्ता बन रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को मियां नवाज शरीफ साहब के हाथ पाँव, उनका दिल, दिमाग, आंखें सब कुछ जकड़ के गिरवी रख के तो उनको वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पे बिठा दिया जाएगा। लेकिन अब देखना तो ये होगा ना कि आया कि ऐसा वज़ीर आज़म जो कि अपनी मर्ज़ी से चल नहीं सकता, जो अपनी मर्ज़ी से देख नहीं सकता, जो अपनी मर्ज़ी से बोल नहीं सकता, जो अपनी मर्ज़ी से सुन नहीं सकता, क्या वो इस 26 करोड़ आवाम को, ये जो मुआशी दलदल में हम लोग फंसे हुए हैं, क्या मियां नवाज शरीफ साहब इसमें से हमें निकालने में कामयाब हो जाते हैं या हो सकते हैं? ग्राउंड रियलिटीज़ इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। लेकिन देखना ये होगा कि आया कि होता क्या है। जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हम लोग सिर्फ कोशिश करेंगे कि पैसे आएँ, कहीं से भी आएँ, इंडस्ट्री में आने वाले पैसों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस कदर मजबूर हो चुके हैं कि उन्होंने कहा है करप्शन ज़्यादा पैसा भी ले आओ, 2 नंबर पैसा भी ले आओ, ब्लैक मनी भी ले आओ, पाकिस्तान को पनामा बनाने के लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन वज़ारत उज़्मा की कुर्सी इसके लिए शर्त है। अब देखना ये होगा कि क्या हम मुल्क को वापस
कोई 10-15 साल पीछे लेके जाएंगे या फिर आगे लेके जाएंगे, इसका फ़ैसला आपने करना है और किसी ने नहीं करना। तो मेरी आप तमाम भाइयों से, पाकिस्तानियों से पहले भी दरख्वास्त होती है, अब भी है, कि खुदारा अपने वोट का सही और दुरुस्त इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपके वोट से तब्दीली आएगी। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।